मऊ जनपद में भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े एक नए स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विद्यालय में सीबीएसई, आईसीएसई समेत विभिन्न बोर्डों की शिक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों को हर भाषा और शैक्षिक प्रणाली का ज्ञान प्राप्त होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक मुरली यादव ने कहा, हमारा उद्देश्य भारतीय संस्कृति और विज्ञान की समृद्ध धरोहर को बच्चों तक पहुंचाना है। आजादी के समय के महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर जनपद के आजाद हिंद इंटर कॉलेज को भारतीय शिक्षा बोर्ड में समावेशित किया गया, जिससे क्षेत्र के छात्रों को एक और बेहतर शैक्षिक अवसर मिल सकेगा। तो वो एक्चुअल में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के बना। जापान और चाइना में एजुकेशन सिस्टम अलग अलग पार्ट में, एलिमेंट्री एजुकेशन अभाव है, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए चीन में तो एक पढ़ाई है, मैं बता देता हूँ, मैं चीन का भी बता देता हूँ। ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से चीन की भी परंपराएं, चीन की भी जो एजुकेशन सिस्टम है या जापान का एजुकेशन सिस्टम है, सभी जगह 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। हमारे यहाँ चूंकि हमारा जो संविधान जो है उसमें क्षेत्रीयता की बात थी, क्योंकि बोली भाषा के आधार पर हमारे संविधान की रचना हुई। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिस कारण से जब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारा जब बना, तो एजुकेशन सिस्टम बनने के बाद से क्षेत्रीयता के आधार पर हमारे बोर्ड अलग बनते गए। हम चाहे उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा बोर्ड है, कर्नाटका में जाते हैं कर्नाटका बोर्ड है। तो इसको एक स्वरूप में बांधने के लिए ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का निर्माण हुआ है। कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसा कि ब्रिजमोहन जी ने कहा, कि हमारा यूपी का भी बच्चा तमिल जानेगा, क्योंकि उसको एक भी जानेगा कि उड़िया में और कन्नड़ में और उसको क्या बोलते हैं। तो हम नीचे से ग्रास रूट से धीरे धीरे बच्चे को इस पर तैयार करेंगे, तब जा कितना अलग है। अन्य बोर्डों से अलग पाठ्यक्रम नहीं है। अन्य बोर्डों की ही तरह इस पाठ्यक्रम को और मजबूती तरीके से, इसको और मजबूत ढंग से बनाया गया है, जिसमें भारत के इतिहास को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। और जो भी बोर्ड अभी केंद्रीय बोर्ड कार्य कर रहे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई, उनसे भी चीजों को, कंटेंट को लेकर और भी जगहों से कंटेंट को लेकर और इसको मजबूत बनाया गया है। ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? ये कार्यक्रम अदरी मोड़ से पहले ही एक अम्बेडकर जी की प्रतिमा आप लोगों ने देखा है, उसको खालिसपुर बोलते हैं जगह को, वहीं पर विद्यालय के कैंपस को बनाया गया है। और वहीं शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू प्रारंभ होगा। शिक्षा तो बच्चे ले रहे हैं इस पाठ्यक्रम, और इस बोर्ड के द्वारा बच्चों में क्या परोसना चाहते हैं या क्या संस्कार देना चाहते हैं? देखिए, हमारा संस्कार ही हमारे देश की पहचान है, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा पाश्चात्य की तरफ जाने की तरफ अग्रसर हो गए थे। लेकिन निश्चित तौर पर जब भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा, तो पुनः हम अपने जो हमारे संस्कारों को पूरे विश्व में माना जाता है, पुनः एक बार स्थापित करेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो सपना है विश्व गुरु बनने का, उसके तरफ हम अग्रसर होंगे। मेरा नाम ब्रिजमोहन है, और मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का आजमगढ़ और वाराणसी मंडल का समन्वयक हूँ। सबसे पहले तो सभी मीडिया के बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने समय दिया। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करके भारत सरकार ने एक नया बोर्ड बनाया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट है। उस बोर्ड का पहला विद्यालय मऊ जनपद में प्रारंभ हो रहा है, और आजाद हिंद इंटर कॉलेज नाम से यह विद्यालय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ 4 अप्रैल को हो रहा है। इसके चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन, ये शुभारंभ होने जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश कर रहा है। जैसे अब तक की हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें एक बहुत बड़ा हमने एक गैप देखा कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने धरोहर के साथ, और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारे विज्ञान है, हमारी तकनीकी है, उससे वो बिल्कुल कटे हुए थे। साथ में जो शिक्षा में आज दुनिया में जिस प्रकार का, जिस लेवल का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में भी
हमारे बच्चे और आगे जा सके, विश्व स्तर पर वो आगे बढ़ सके, इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक नए तरीके से पूरा पाठ्यक्रम बनाया गया है। गणित हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, जितने भी प्रकार के विषय हैं उनको समावेशित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय मुरली भैया इसके बारे में आपसे बात करेंगे, मैं 2-3 पॉइंट्स आपको रखना चाहता हूँ कि यह भाषा के आधार पे जो पूरे दुनिया में एक विभाजन किया जा रहा है, और खास करके भारत में भी आप देख पा रहे हैं कि विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड देश की एकता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा का तो बच्चे को बोध होगा ही होगा, साथ में भारत की 10 अन्य भाषाओं के बारे में भी वो जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उनके लिए भारत की अन्य भाषाएं एलियन लैंग्वेज के रूप में नहीं होगी, बल्कि उसके बारे में वो सामान्य बोध रख पाएंगे। इस शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह शिक्षा बोर्ड आपको अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ने की सुविधा देता है, हिंदी माध्यम में भी पढ़ने की सुविधा देता है, और क्षेत्रीय भाषा, जैसे अगर भारत के किसी अन्य कोने में जहाँ क्षेत्रीय भाषा ज़्यादा प्रभावी है, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसका शुभारंभ हो रहा है और इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुरली भैया से कि आप इसके बारे में, ये जो विचार आया और इस विद्यालय के उद्घाटन को लेकर अपने विचार को